तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जीएसटीआर रिटर्न्स कितने टाइप्स की होती है और कब फाइल कर जाती है, ड्यू डेट्स क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स के टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, मीनिंग क्या उसके अंदर आ सकता है, क्या उससे बाहर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से एक कोचिंग सेंटर है। अकाउंटेंट की जॉब के लिए 100% जॉब गारंटी कोर्स चला जाता है। इसमें टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीएफ, बीएसआई, कस्टम सब कुछ सिखाया जाता है, जूनियर अकाउंटेंट से लेकर अकाउंट्स मैनेजर तक की पोस्ट के लिए। तो जो भी कोर्स करना चाहता है, देहरादून से है तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। और फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही वीडियो अपने अकाउंटेंट फ्रेंड्स के लिए लेकर आता हूँ, और साथ ही मैं कॉमर्स और लॉ सब्जेक्ट्स की वीडियो भी बनाता हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स के टाइप्स। तो फ्रेंड्स, आईटीआर क्या है? व्हाट इज आईटीआर? इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर इज द फॉर्म इन विच द टैक्स पेयर्स फाइल इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम अर्न एंड टैक्स एप्लीकेबल टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आईटीआर वो चीज़ है या वो है फॉर्म है जिसमें टैक्स पेयर्स अपनी इंफॉर्मेशन, इनकम की इंफॉर्मेशन जो भी उसने अर्न करी है, जहाँ से उसने अर्न करी है, वो डिपार्टमेंट को शो करता है। तो टाइप्स ऑफ आईटीआर, सबसे पहले वो आता है आईटीआर 1 या फिर सहज कहते हैं इसे। दिस रिटर्न फॉर्म इज फॉर रेजिडेंस इंडिविजुअल्स हुज टोटल इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर 25-26 इनक्लूड्स। आईटीआर 1 क्या है? रेजिडेंस इंडिविजुअल्स के लिए है, और इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन वालों के लिए है। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग केसेस वेयर लॉस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सिर्फ वन हाउस प्रॉपर्टी हो, पिछले साल का लॉस ना हो, उनके लिए है। या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रेयर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए है जिसमें से विनिंग फ्रॉम लॉटरी लॉटरी नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट इनकम अप टू ₹5,000 के लिए है। तो आईटीआर 1 की ये होगी। वो कैन नॉट यूज आईटीआर 1 फॉर्म। आईटीआर 1 फॉर्म कौन यूज नहीं कर सकता? तो इनकम एक्सेडिंग ₹50 लाख। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। जैसे सैलरी, एग्रीगेट इनकम एक्सेडिंग ₹5,000, एग्रीगेट इनकम अगर 5,000 से ऊपर है तो फाइल नहीं कर सकते। इफ यू हैव टैक्सेबल कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन है तो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इफ यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो उसके लिए आईटीआर 1 नहीं है। हैविंग इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो उसके लिए आईटीआर 1 नहीं है। इफ़ यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अगर आप कंपनी के डायरेक्टर है तो आपके लिए नहीं है। इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो इन लोगों के लिए आईटीआर 1 नहीं है। टाइप्स ऑफ आईटीआर में एक और चीज देख लीजिए कि अर्निंग एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटीज आउटसाइड इंडिया, इंक्लूडिंग सिंगलिंग ऑथोरिटीज इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इनके लिए भी नहीं है। इफ यू आर रेजिडेंस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस एंड अनारोआ एंड नॉन रेजिडेंस। अब अगर आप रेजिडेंस नहीं है, रेजिडेंट नहीं है या ऑर्डिनरी रेजिडेंस नहीं है, ठीक है, हैविंग एनी फॉरेन इनकम, तो उसके लिए आईटीआर 1 नहीं है। इफ यू आर एनी एक्सेसिबल with if you are accessible with respect to the income of another person with respect to which tax is deducted from the hands of the other person. If tax has been deducted under section 194 IN, तो ITR 1 नहीं है। In if in case of payment or deduction tax has been deferred on ESOP से deferred tax है तो ITR 1 नहीं है। If you have any brought forward losses or losses needs to be carried forward under any income head से कोई पिछला लॉस चला रहा तो उसके लिए ITR 1 नहीं है। तो बाकी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, जो भी इसके एक्सेप्शंस बताए गए हैं। अब आता है आईटीआर 2। आईटीआर 2 इज फॉर द यूज ऑफ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ एंड फैमिली एचयूएफ पोस्ट टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। या तो इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन हो। अब देखना, इसमें और आईटीआर 1 और 2 में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस का फर्क है। एक्सेप्शंस, आईटीआर 1 भी सैलरी पेंशन के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए थी, इसमें भी हाउस प्रॉपर्टी के लिए है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रिसोर्स, उसमें इंक्लूडिंग नहीं था और उसमें वन हाउस प्रॉपर्टी था। इफ यू आर एन इंडिविजुअल डायरेक्टर ऑन अ कंपनी, अगर आप डायरेक्टर कंपनी के लिए तो आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। इफ यू हैव एन इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो आईटीआर 2। बीइंग अ रेजिडेंस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस RNOR एंड नॉन रेजिडेंस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है तो आईटीआर 2। हैविंग एनी फॉरेन इनकम है
या एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000, 5,000 से ऊपर की एग्रीकल्चर इनकम है। अर्निंग एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दैट इज आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग सिग्निंग अथॉरिटीज इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में अगर कोई एसेट्स है। इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 एन में कट गया है तो आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। इफ इन केस पेमेंट और डिडक्शन टैक्स हैज बीन डेफर्ड ऑन ESOP, ESOP से कोई डेफर्ड टैक्स है तो आईटीआर 2 है। इफ यू एनी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और लॉस नीड्स टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर एनी इनकम हेड, किसी इनकम हेड से आप पिछला ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस सेटअप करना चाहते हैं तो आईटीआर 2 है। Further, in case of where the income of another person, like one's spouse, child, etc., is to be clubbed with the income of the excesses, a certain form can be used where such income fails in any of the above categories. Total income can more or more than ₹50 lakh. तो फ्रेंड्स 50 लाख से ऊपर की इनकम के लिए आईटीआर 2 फाइल करी जा सकती है। Who cannot use ITR 2? The return income should not be used by individuals whose total income for the assessment year 25-26 includes income from business or profession. तो आईटीआर 2 सभी के लिए है लेकिन बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए नहीं है। इन शॉर्ट यही समरी कह सकते हैं। अब आते हैं आईटीआर 3। आईटीआर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। द करंट आईटीआर 3 फॉर्म इज टू बी यूज फॉर एनी इंडिविजुअल्स, ये ध्यान रखना, मैं सब आपको बता रहा हूँ असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अप टू डेटेड। और अगर आपने देखना हो कि जीएसटी की टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, तो आप पिछले वाले वीडियो में प्ले लिस्ट में जाके जीएसटी की देख सकते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। और अगर अकाउंटेंट फ्रेंड्स मेरे जो भी है या कॉमर्स लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो भी मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे देखने के लिए। तो शुरू करते हैं। आईटीआर 3 किस चीज़ के लिए? द करंट आईटीआर 3 फॉर्म इज टू बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल फैमिली who have income from a property business or in carrying on a profession. The person having income from the following sources are eligible to file आईटीआर 3। जिसकी बिजनेस की इनकम है वो आईटीआर 3 फाइल कर सकता है, लेकिन साथ में क्या क्या अभी देखते हैं पॉइंट में। कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन, नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रेजेंटिव इनकम, प्रेजेंटिव इनकम, प्रेजेंटिव इनकम नहीं होनी चाहिए तो आईटीआर 3 फाइल कर सकते हो आप। कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आर रिक्वायर्ड टू गेट देम ऑडिटेड, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है और ऑडिटेट करवाता है। इफ यू हैव एड इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर आपके अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, द रिटर्न में इंक्लूड टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और रिटर्न में हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन और अदर सोर्सेज सब कुछ है, यानी आईटीआर सभी चीज़ों के लिए है। इनकम ऑफ अ पर्सन ऑन अ पार्टनर्स इन द फर्म, और पार्टनर्स के लिए भी आईटीआर है। Individuals with ITRs who are not eligible for ITR 1, ITR 2 and ITR 4 should be file ITR 3। इंडिविजुअल ITR जो ITR 1 और 2 एंड ITR 4 नहीं फाइल कर सकते वो ITR 3 फाइल कर सकते हैं। अब आता है फ्रेंड्स ITR 4 और सुगम जिसे नाम देते हैं। द करंट ITR 4 अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स HF, बहुत ज़्यादा चलती है ITR 4, ध्यान रखना क्यों चलती है ये मैं समझाता हूँ। बहुत ज़्यादा यूज होती है छोटे बिजनेसमैन के लिए। The current ITR 4 applies to individuals, HPFs, partnership firms other than LLPs, LLP को छोड़कर, which are residents and whose total income includes business income according to the presumptive income under section 44 AD और section 44 AE। जिसकी इनकम सेक्शन 44 AD और 44 AE में होगी वो ITR फाइल कर सकता है। 44 AD, 44 AE, 44 ADA, ये सब मैंने वीडियोस में अलग अलग बना के समझा रखे हैं, देखते रहना इसको चैनल जाके। प्रोफेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू, प्रोफेशनल इनकम के लिए 44 ADA होता है। प्रोफेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू प्रेजम्पशन इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA। इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ पेंशन अप टू ₹50 लाख, 50 लाख रुपए तक सैलरी इनकम के लिए हो। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी नॉट मोर देन 50 lakhs एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम लॉटरी एंड रेस हॉर्स। ठीक है। प्लीज नोट दैट एनी इंडिविजुअल अर्निंग इनकम फ्रॉम एवर मेंशन सोर्स एज अ फ्रीलांसर कैन आल्सो ऑफर प्रेजेंटिव स्कीम इफ देयर ग्रॉस रिसीव्स आर नॉट मोर देन ₹50 lakhs। अगर किसी की ग्रॉस रिसीव्स 50 लाख से कम कम है तो ये ITR 4 फाइल कर सकता है। प्रेजेंटिव इनकम स्कीम अंडर सेक्शन 44 ADA, 44 AE, 44 ADA is when an individual entity upward drive its income on a presumptive basis, that is when the income is presumed at the minimum rate based on the percentage of gross receipts, gross turnover based on ownership of the commercial vehicles। तो ये कह रहा है सेक्शन 44 AD, 44 AE और 44 AD क्या है, जो प्रेजेंटिव यानी कि
का एज्यूम कर लेते हैं, इनकम का एज्यूम करके चलते हैं इनकम को उनके रेट के हिसाब से। जैसे कि अगर ट्रेडर है तो बैंक में जो रिसीविंग हुई 6% और जो आपकी कैश में रिसीविंग हुई 8%। साथ में सेक्शन 44A ट्रांसपोर्टर के लिए, सेक्शन 44AD है प्रोफेशनल्स के लिए। हाउएवर इफ द बिजनेस टर्नओवर आर बेस्ड ऑन ownership of a commercial vehicles. However, if the business turnover exceeds ₹2 crore, the taxable will have to file ITR 3. अगर 2 crore से ऊपर हो गया तो उसको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। वो cannot use ITR form 4 ITR 4 फॉर्म नहीं फाइल कर सकता। इफ़ योर टोटल इनकम एक्सीड ₹50 लाख, अगर आपके 50 लाख से ऊपर की इनकम आ रही है, ठीक है। हैविंग इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हो गई है। Owing any foreign asset है तो if you have signing authority in account located outside India में है तो having income from any source outside India से source से कोई इनकम है तो ITR 4 नहीं फाइल करोगे आप। इफ़ यू आर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अगर आप डायरेक्टर कंपनी के हैं तो ITR 4 नहीं फाइल करोगे। इफ़ यू हैव एन इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स तो ITR 4 नहीं फाइल कर सकते आप। बिसाइड्स द रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस एंड नॉन रेजिडेंस, इनके लिए भी हैविंग फॉरेन इनकम के लिए ITR 4 नहीं फाइल कर जाती। इफ यू आर एक्सेसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज क्रिएटेड इन हैंड्स ऑफ द अदर पर्सन, इफ इन केस पेमेंट और डिडक्शन टैक्स हैज बीन डेफर्ड ऑन ESOP के थ्रू तो ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। इफ यू हैव एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और लॉस नीड टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर एनी इनकम हेड, कोई लॉस है ब्रॉड फॉरवर्ड करना है तो ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। अब आता है ITR 5। तो फ्रेंड्स ITR 5 is from firms, LLPs, limited liability partnership, AOPs, association of persons, BOIs, bodies of individual, artificial judicial persons, AJP, state or diseased, state or insolvent business trust and investment fund। तो ITR 5 यूज होती है पार्टनरशिप फर्म के लिए, LLP के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, AOPs फाइल कर सकते हैं, BOIs कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस AGP कर सकते हैं। इन सब के लिए ITR 5 होती है, बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। और इन सब चीज़ों के लिए ITR 6, ये ITR 5। ITR 6 किस लिए होती है? फॉर कंपनीज other than companies claiming exemption under section 11 income from property held for charitable or religious purposes, this return has to be filed electronically only। ITR 6 फाइल कर जा सकती है कंपनी में और जो सेक्शन 11 को छोड़कर, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, तो ITR 6 आप फाइल करेंगे। अब आता है ITR 7। ITR 7 है फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A और सेक्शन 139 4B और सेक्शन 139 4C और सेक्शन 139 4D और सेक्शन 139 4E और सेक्शन 139 सब सेक्शन 4F। Return under section 139 4A is required to be filed by every person in receipts of income derived from property held, trust or other legal obligations for your charitable or religious purpose or any other part only for such purposes। तो ITR 7 जो ITR 6 जो यहाँ दिखाई गई है कंपनी में एग्जेम्पशन दिखाई गई है, और अगर वो एग्जेम्पशन वाली चीज़ आ जाती है तो ITR 7 में सभी तरीके की कंपनियों की ITR फाइल की जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास ITR का। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने देखना है कि भाई हम कौन कौन सी ITR फाइल कर सकते हैं तो आप इसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये समझा दूं कि देहरादून से अगर आप रिलेटेड है और टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स करना चाहते हैं, 100% जॉब गारंटी है अकाउंटेंट की जॉब के लिए, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अरोड़ा क्लासेस नंबर नीचे दिए गए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मैं जनरली टॉपिक लाता हूँ, टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, GST, इनकम टैक्स, PDS, PSI और साथ में कस्टम वगैरह के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।